क्या आप जानते हैं हम महिलाएं जो घर पे रहती हैं काम करती हैं वो अपने वीक के 40 घंटे घर के कामों में निकाल देती हैं और तब भी हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं, बर्डन ही बढ़ता रहता है। घर के कामों के साथ हमको थकावट मुफ्त में मिलती है और जो हमें लेनी पड़ती है। बट क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि घर के काम के साथ साथ हमें थकावट हो, या फिर जितने हमारे काम बढ़ते जा रहे हैं वो हमारे काम टाइमली ख़त्म हो, सो दैट हम अपना टाइम जो है कहीं और या अपने आराम में लगा सकते हैं। जी यस, इट्स पॉसिबल। तो कैसे होता है ये हम ट्राई करते हैं। मोस्टली औरतों का जो एक रूटीन बना हुआ होता है कि सुबह क्या करना है, दिन को क्या करना है, रात को क्या करना है, उनके लिए उनके फिक्स टाइम होते हैं और वो करते रहते हैं। तो उनका एक रूटीन बना हुआ होता है कि ठीक है इतना काम करना है तो मुझे इतनी परसेंट की थकावट हो गई तो चलो मैं इतना झेल लूँगी। बट जब एक्स्ट्रा काम आता है, फॉर एग्जांपल पूरा घर मैस हो रखा है या किचन साफ़ करना है या कोई कबर्ड साफ़ करनी है या कुछ भी एक्सरसाइज है, जो एक्स्ट्रा वर्कलोड आता है वो कैसे करें, उसमें होती है हालत ख़राब हम महिलाओं की। और थकावट हमें ना हो जाए उसके चक्कर में वो काम स्टार्ट ही नहीं होता और पाइल्ड अप एंड पाइल्ड अप ही होता रहता है, जिसकी वजह से एक टाइम तक तो हमें नोटिस होता है कि ये काम है। कुछ टाइम बाद पूरी फैमिली मेम्बर्स को दिखाई दे जाता है कि यस ये काम है और ये काम करना है। तो सबकी निगाहें क्या होती है, हमारे ऊपर होती है कि ये काम कब कब करेगी काम, ये किचन इतनी गंदी है, कबर्ड गंदी है, या कपड़े तय के लगाने हैं या छत की सफाई करने, जो भी काम है तो सबकी निगाहें आंखें हम पे टिक जाती हैं। तो ये आंखें हमारे ऊपर ना टिके, वो उससे क्या होता है बाद में हमें इरिटेशन होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि सब हमें लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी सबका सारा काम है, ऊपर से एक काम और आ रहा है और सब साथ साथ हमें बोलते जा रहे हैं कि ये काम तुम्हें करना है, कब होगा, ये क्या कुछ भी। तो उससे बचने के लिए आइए मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे 2 हफ्ते हो गए बैंगलोर शिफ्ट हुए। तो जो बाहर का है, मैं जितना भी सेटल डाउन करती हूँ वो हमेशा बिगड़ता ही रहता है, बिगड़ता ही रहता है, क्योंकि मेरा जो टाइम था वो इतना 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 ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा। स्टिल मैंने आज क्या किया, मैं कब से देख रही थी कि यहाँ पे सब कुछ बिगड़ा हुआ है, मतलब कैन के टॉय बिगड़े हुए हैं, ये जो मैं तय कर रही हूँ ऐसे पड़ा हुआ है। तो बाहर का जो रूम है सेटल डाउन की जगह एकदम मैस हो रखा था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दिखाया। तो ये कब से चले जा रहा था, तो कई और चाहे मेरे हस्बैंड ही वो नोटिस ना करा, उससे पहले मैंने फ्राइडे, इनफैक्ट फ्राइडे को ये होता थोड़ा काम डाउन होना चाहिए, इनफैक्ट मैंने क्या सोचा, लग जाओ। तो जो ये थॉट होता है ना कि कल करेंगे, जैसे आपको लगे ना कि ये करना तो मुझको ही है, तो आप बिना सेकंड्स गवाए उस काम को करने लग जाओ। आप जब जैसे ही काम करना स्टार्ट करोगे ना, मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन उसी में निकाल दो, एक पोर्शन कर लो, ठीक है। जैसे कि आपको पूरी किचन साफ़ करनी है, कबर्ड साफ़ करनी है, पूरी किचन मत फैलाओ, पहले एक कबर्ड ठीक कर लो, ठीक है। एक कबर्ड करने में कितना ही टाइम लग जाएगा, 2 ही शेल्फ होंगे उसके अंदर या 3 मैक्स टू मैक्स, है ना। उसको क्लियर करने में, साफ़ करने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आपने पूरी मैस कर दी ना, मैं सच बता रही हूँ, वो साफ़ करने का मन ही नहीं करेगा, ऊपर से चिड़चिड़ होगी, खाना टाइम से नहीं मिलेगा, थकावट अलग से होगी। तो जो भी काम हो उसको पोर्शन में डिवाइड कर लो कि भाई एक दिन मैं ये करूँगी, दूसरा दिन मैं दूसरा कबर्ड करूँगी, तीसरे दिन मैं चौथा कबर्ड करूँगी। ऐसे करते करते एक एक कबर्ड ले लीजिए और एक टाइम के बाद वो क्लियर, एक हफ्ते के अंदर अंदर साफ़ हो जाएगा। जो आपको एक दिन में काम साफ़ करना था वो चाहे एक हफ्ता में हो, बट इसमें फ़ायदे क्या होंगे कि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, चलो थैंक गॉड एक एक कबर्ड साफ़ हुआ। और जब एक कबर्ड या एक एक कोना, एक पोर्शन साफ क्लियर होगा ना, क्लीन होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, देखो कि मैं इसे थकी नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैं चिड़चिड़ नहीं हुई। तो आप दूसरी चीज़ में भी जाएंगे फिर काम करने के लिए। और तीसरी बात ये होती है, जब आप कोई काम में लग जाते हो ना तो वो काम ख़त्म होता ही होता है, ठीक है जी। अब जैसे मैंने पहले पूरा बाहर का रूम सेट किया, मेरे माइंड में था मुझे करना ही करना है, अदरवाइज़ मेरा क्या होता, मैं बस ये बेड क्लीन करती और मैं अपना काम करने के लिए बढ़ जाती। बट मेरा ये था कि नहीं भाई, आज बाहर का रूम तो मुझे ठीक करना ही करना है। कितना टाइम हो गया
कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ना मैं एफ़र्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल है और करना मुझको ही है। क्या नहीं कर सकता, छोटा है अभी। गौरव जो मेरे हस्बैंड है वो खुद मेरी इतनी हेल्प करवाते हैं, तो वो खुद थके हुए आते हैं तो कौन करेगा। अल्टीमेटली मुझे ही करना है। जब मुझे ही करना है तो मैंने सेकंड्स नहीं लगाया, मैं लग गई। अगर जैसे ही आप सेकंड्स के बाद मिनट्स में सोचना स्टार्ट करेंगे ना, वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जैसे ही आपको दिखे ये काम करना है, बस माइंड में बोलो ये काम करना और लग जाओ। दूसरा सेकंड दो ही मत अपने माइंड को सोचने के लिए, क्योंकि ये हमेशा होता है जब आप माइंड सोचते हो ना, तो आपका मन है ना वो बीच में आ जाता है। और मन हमेशा ना आपकी, मैंने हमेशा बोला जो मन होता है वो एकदम माँ की तरह होता है, आपको हमेशा रिलैक्स एकदम फूलों की तरह रखेगा। बट जो माइंड होता है वो एकदम सास की तरह होता है, आपको एकदम एक्टिव, और आपके लिए जो एक्चुअल में जो ठीक होता है ना कि हाँ वही करने के लिए बोलेगा। तो आपको हमेशा माइंड को सुननी है, और माइंड जैसे बोले ना कि ये काम रह गया, सीधा करना अपने। माइंड जैसे चले ना कि हाँ भाई ये काम करना है, अपने हाथ में चलाना स्टार्ट कर दो, तो वो काम तभी के तभी ख़त्म हो जाएगा। और आपको बिल्कुल लगेगा कि इसमें इतना थकावट वाला काम है, या इतना, चाहे एक साथ मत करो, पोर्शन पोर्शन में करो, बट कर दो। और एक और टिप देती हूँ, जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, ये टिप मैं अपनाती हूँ जब मैं दिवाली की सफाइयाँ करती हूँ, क्योंकि क्यान को पूरे दिन में टीवी नहीं दिखा सकती हूँ। ओके, साथ साथ दिन के काम 100 होते हैं, साथ में ऑफिस का काम होता है, क्यान को देखना होता है, 10 चीज़ें होती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है, जैसे मेरा ऑफिस ओवर होता है, बर्तन धोने के बाद एक काम में पकड़ लेती हूँ। 1 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ दिवाली की सफाइयाँ, और रात को ही करती हूँ मैं। जो भी क्लीनिंग व्लीनिंग होती है, कबर्ड हो गया या कोई भी चीज़ होगी, मैं रात को ही करती हूँ, सो दैट जब जो भी होगा ना, क्यान का सोने के बाद होगा, या फिर क्यान खेल कूद रहा है जो भी है, या सो गया है, खा रहा है, पढ़ रहा है, जो भी है, वो वहाँ कहीं बिज़ी है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुझे एक ये टेंशन नहीं होती कि हाय मुझे खाना बनाना है, किसी और काम में स्विच नहीं करना पड़ रहा, जो मेरा बेसिक नॉर्मल काम होता है। तो मुझे क्या करना है, बस सफाई करनी है, उसके बाद सो जाना है। तो ये इतना रिलैक्सिंग होता है कि पता है भाई सुबह उठ के तो मुझे लगना ही है, बट रात को कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना। अदरवाइज़ क्या होता था, अगर मैं सुबह लग रही हूँ काम करने के लिए, अरे अब नाश्ता बनाना है, जैसे नाश्ता बनाने के बाद मैं दोबारा लग रही हूँ, अरे मुझे खाना बनाना है, वो करने के बाद अरे मुझे क्यान को रोटी खिलानी है, चाहे घर के काम चाहे घर का खाना कोई और भी बना रहा हो, बट बच्चे के लिए बच्चे के साथ तो बैठना पड़ता ही है। बट रात एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा खा पी के अपना खेल रहा होता है अपने पापा के साथ, या कोई और ग्रैंड पेरेंट्स है, या कोई दूसरा बच्चा है, या कोई भी मेम्बर हो उनके साथ खेल रहा है, तब आप अपने काम में लग सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका मुझे अपने लिए लगता है। अगर आपको भी कोई एक एक्स्ट्रा काम करना है और पूरे दिन में नहीं हो पा रहा, तो वो रात को करो, बहुत ही आसानी से होगा। साथ में आपको एक ये चीज़ होती है कि थैंक गॉड अब मुझे कोई और काम नहीं करना है, वो आपका लास्ट काम होगा, तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। और आपको टाइम से सोना भी है, तो आप एक टाइम लिमिट होगा कि अभी मुझे 1 घंटे के अंदर, अगर 10 बजे आपको पूरी किचन वो सिमट जाती है, तो 1 घंटे के अंदर मुझे ये काम करना ही करना है किसी भी हालत में, तो वो टाइम शेड्यूल बन जाता है आपका। तो ये आप एक एक करके देखिए। अब साथ में मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मैं ये नंदिनी, बेंगलोर में नंदिनी का दूध जो होता है, जैसा टोन हमें यहाँ मिलता है ना दिल्ली में, वैसे ही हम यहाँ मिलता है। अब मैं इसको दूध उबाल के मैं इसका करूँगी पनीर बनाना है मुझको आज। पनीर मैं घर पे यहाँ जब से आई हूँ 2 बार मैंने बाहर का पनीर मंगाया, ना मुझे पसंद आया ना गौरव को पसंद आया, क्योंकि वो पैकेट वाला होता है। अब वो जो कटने वाला होता है वो तो अच्छा लगेगा, बट वो हमें पता नहीं वो मिलता कहाँ से है। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं पनीर घर पे बनाऊँगी। एक टाइम पहले बनाया था तो वो बहुत ही अच्छा बना था, तो सोचा मैं अब घर पर ही बनाऊँगी। 1.5 लीटर आया पतीले में, तो 1.5 लीटर का मैं बनाऊँगी अब सीधा फाड़ के पनीर। तो जब तक मैं दूध वो उबलेगा तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं बर्तन ही धो लूँ। तो देखिए साथ ही साथ मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ। जब भी आपको ऐसा होना कि काम बहुत है या मन नहीं है, तो मल्टीटास्किंग करो। इससे क्या होता है, मल्टीटास्किंग से आपके जो काम करते हो ना, एक टाइम पे 2 काम हो जाते हैं, दूसरा आपका माइंड एक्टिव होता है। और अगर जब आपका माइंड एक्टिव होगा, आप जो काम आपको करना है ना वो सही टाइम पे भी ख़त्म होगा, और साथ ही साथ आप थकेंगे कम। क्योंकि थकना या काम करना कुछ भी, ये जो सारा काम होता है ये खेल होता है आपके दिमाग का।
दिमाग स्ट्रांग होगा, दिमाग एक्टिव होगा तो आप बहुत काम कर लेंगे बिना थकावट के। और अगर आपका माइंड ही मतलब एकदम सुस्त है या फिर आपको चल छोड़ कोई नहीं, तो आपकी बॉडी में भी जान नहीं रहेगी। तो आप लगा लो जो एक सोर्स ऑफ ऊर्जा होती है ना, वो आपका माइंड है। आप जब 10 चीज़ें खा लो, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं आएगी। और आप कुछ भी ना खाओ, बट आपका माइंड अगर एक्टिव है ना, तो आपसे 100 काम करवा लेगा। तो इसलिए जो भी आपको करना है माइंड से करें और माइंड को एकदम एक्टिव करके रखिए। और जब तक मैं बर्तन कर रही थी तो मैंने लॉन्ड्री लगा रखी थी, तभी जब मैंने झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट किया था। तो 38 मिनट्स का लॉन्ड्री का टाइमिंग थी, तो वो होने वाली थी। जो जितने मैं बीच बीच के काम किए वो सब मिलाकर, तो अब लॉन्ड्री ऑलमोस्ट हो गई थी पूरी। तो बर्तन धोने के बाद मैं सीधा करूँगी लॉन्ड्री सुखा दूँगी अपने बालकनी में। और साथ ही कैन की मैंने टीवी बंद करवा के तो कैन को मैंने अपने साथ ही लगा लिया। तो यहाँ पे इसका एक गेम बन गया है कि इसको मैंने ये दे रखा है, ये पानी डाल रहा है और सीधा वो सिंक में डाल जा रहा है पानी। तो ये इसको एक खेल लग रहा है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था खेलने में। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना मैं इसको खिलाते रहती हूँ ताकि इसका टीवी का कम हो। और देखिए चाकू मैंने तो धोया था, बट मैं जो भी ऐसी चीज़ें होती है ना हाथ काटने वाली, तो उनको मैं बाहर ही रखती हूँ ताकि अगर टोकरी में से मैं ना सही गौरव या कैन कभी हाथ डाले तो उनके हाथ कटने के चांसेस ना हो। अदरवाइज़ ना कभी यहाँ वहाँ हो जाते हैं चाकू, तो हाथ कट सकता है। तो मैं बड़ा इन सब में बहुत ध्यान देती हूँ, चाहे मेरा या किसी और का हाथ नहीं कटना चाहिए, मेरा सिंपली ये होता है। तो देखिए ये किचन हो गई है एकदम फिट एंड फाइन। दूध अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब उबलब नहीं है, तो ये उबलेगा। तो अब जाके मैंने बर्तन धोने के साथ साथ कपड़े भी सुखा दिए थे। ये बड़ी बाल्कनी, तो सारे कपड़े यहीं सूख जाते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ मैंने आज साफ़ किया था, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और आज बाहर का मौसम एकदम ठीक है, साफ़ है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो इसलिए कैन को मैं लेके चली गई बाहर। दूध बंद हो गया था और जैसे मैं ऊपर आई तो मैंने इसमें डाल दिया था ये जो ये होता है सिरके में थोड़ा पानी डाल के मैंने मिला दिया था। अब आप सोचेंगे कि मैंने पहले इसको उबाला ही क्यों जब मुझे फाड़ना था। उबाला इसलिए जो ये पनीर की जो ऊपर वो आती है ना, इसकी जो लेयर आती है मलाई की, इससे बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ना आप कभी ट्राई करना। मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो बहुत अच्छा लगा था। तो तभी जब मैं ये फाड़ रही थी तभी बेल बजी, तो मीशो से मेरा सामान आ रखा था, मुझे पता नहीं था कि क्या आ रखा है। तो यहाँ खोल के देखा तो मैंने बेलीज़ मंगाई थी। तो अच्छा आज ना मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मीशो से मंगाई है ना, वो भी लास्ट में मैं ऐड ऑन कर दूँगी। अगर आपको कुछ मंगानी है तो आप मंगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे लगी और कलर बहुत वाइब्रेंट सा है, तो मैंने अपने ऑफिस के लिए मंगा ली। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं एक ही बैली पहन के जा रही हूँ, बाकी मेरे सारे वहीं रह गए हैं, सो इसलिए सोचा मंगा लेती हूँ। और जब तक मैं वापस आई चेक करके वीडियो शूट करके, तो ये फट चुका था आराम से। और अभी इसको थोड़ा देर ठहरने दूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए पानी इसका। कैन को लग गई थी भूख, तो मैंने कैन की रोटी के साथ साथ अपनी 2 रोटी भी सेक दी। उसी के साथ साथ ही मैंने चढ़ा दी साथ में गैस। आज जो बना रहे थे बहुत ही अलग टाइप की सब्ज़ी। तो देखिए ये जो मैं सारे काम कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग का टाइमिंग है। टाइमिंग आप लगा लीजिए, मैं 9 बजे काम करने के लिए लगी थी, तो साथ में 2 घंटे कैन को बाहर घुमा कर, तो जितने भी सारे मैंने काम किया अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे मैंने सारे काम कर लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंड एक्टिव हो और आप मल्टीटास्किंग करें। तो देखिए जब जब जैसे मैंने एक कैन की रोटी बनाई तो मैंने अपनी भी रोटी बनानी स्टार्ट कर दी, सो दैट बार बार मुझे तवा ना चलाना पड़े। और जो साथ में 2 मैंने कढ़ाइयाँ ली, एक में मैं फ्राई करूँगी आलू और दूसरे में जो शिमला मिर्च में निकाल के रखी थी वो और प्याज डालूँगी। ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है ना, चाहे आप रोटी के साथ खाइए या फिर आप ऐसे ही खा लीजिए। बहुत ही एकदम चिली पनीर चिली वो क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़, बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, अल्टीमेट। ट्राई करके देखिएगा। तो इस सब्ज़ी की जो रेसिपी है मैं अगले पार्ट 2 में शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगी और आप देखो ना देखो फिर, मतलब इतनी लंबी आजकल कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए छोटी वीडियो ही मैं पोस्ट कर दूँगी। सेकंड पार्ट आएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने आपके साथ टिप शेयर करी हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो मेरे टिप्स हैं कैसे लगे हैं। बाकी फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।